नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से द्वितीय कालखंड भक्ति काल को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम भक्ति काल की काव्य धारा, भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाएं, भक्ति काल की विशेषताएं और भी भक्ति काल से जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया गया है। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल या पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि स्वर्ण काल या पूर्व मध्य काल किसे कहते हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे भक्ति काल। अब भक्ति काल की समयावधि जान लीजिए। तो दोस्तों, सनवत 1375 से लेकर सनवत 1700 विक्रम तक का समय कालखंड भक्ति काल कहलाता है। और अगर इसको हम सन में देखें तो सन 1318 से लेकर 1643 ईस्वी तक का समय भक्ति काल है। देखिए, आप जब सन में 57 वर्ष और जोड़ देते हैं तो वह सनवत हो जाता है। जैसे 1318 में अगर आप 57 वर्ष और जोड़ दें तो यह हो जाएगा सनवत 1375। और इसी तरह अगर सन 1643 में 57 वर्ष और जोड़ा जाए तो यह हो जाएगा सनवत 1700। अब दोस्तों, हम भक्ति काल के काव्य धारा को देखते हैं। भक्ति काल में दो तरह की काव्य धारा थी, सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा क्या था कि जो कवि ईश्वर के साकार रूप को मानते थे, जो राम को मानते थे, कृष्ण को मानते थे, वे सगुण काव्य धारा में आ गए। निर्गुण काव्य धारा, जो कवि ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे, उनको मानना था कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग ज्ञान और प्रेम है, ऐसे कवि निर्गुण काव्य धारा के हो गए। अब सगुण काव्य धारा दो शाखाओं में बटी हुई है। देख लीजिए, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि और प्रमुख कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं, याद रखिएगा। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। तो ये हो गया सगुण काव्य धारा, दो भागों में, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसी तरह निर्गुण काव्य धारा भी दो शाखाओं में बटा हुआ है, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के जो संत प्रमुख कवि हैं, प्रतिनिधि कवि, वो संत कबीर जी हैं। और प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी जी हैं। जायसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी जी है। दोस्तों, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि को संत कवि भी कहा जाता है और प्रेम मार्गी शाखा के कवि को सूफी कवि भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये हो गई भक्ति काल की काव्य धारा। अब हम विभिन्न काव्य धाराओं के कवियों की और उनके प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले सगुण काव्य धारा कितने शाखा में था? दो, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो हम सबसे पहले सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचना को देखेंगे। तो दोस्तों, राम भक्ति शाखा, सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं तुलसीदास जी। और इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है ये है रामचरितमानस। दोस्तों, याद रखिएगा, रामचरितमानस की भाषा भी पूछ देता है। तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। और एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो दोस्तों, याद रखिएगा कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं और इसकी भाषा अवधी है। अब दोस्तों, हम अगली रचना दिखाते हैं आपको। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली। विनय पत्रिका की भाषा पूछता है तो याद रखिएगा, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। बस यहाँ रामचरितमानस की भाषा आपका अवधी है। बाकी विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये तीनों रचना एक जैसी हैं। आपको याद रहेगा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, इनकी भाषा ब्रज है। तो दोस्तों, तुलसी जी की जो प्रमुख रचना है यही 5 है। इनको आप जरूर रखिएगा, आपके एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य रचनाएं हैं तुलसी की, बरवै रामायण,
वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल आदि। अब हम अन्य और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों को देख लेते हैं, जैसे कि नाभादास। तुलसीदास के अलावा नाभादास, इनकी जो प्रमुख रचना है भक्तमाल अष्टायाम। भक्तमाल और अष्टायाम आएगा परीक्षा में तो यहीं से पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने सिर्फ उन्हीं सब तथ्यों को यहाँ शामिल किया है जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, फालतू का कुछ नहीं बता रहा हूँ। अब दूसरे कवि अग्रदास, ये भी राम भक्ति शाखा के हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है ध्यान मंजरी, उपासना बावनी, याद रखिएगा। फिर ईश्वरदास, इनकी प्रमुख रचना भरत मिलाप, अंगद पैज। कौन कौन सी? भरत मिलाप, अंगद पैज। अब हम अगले स्लाइड में सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि और उनकी रचना को देखते हैं। तो दोस्तों, कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं सूरदास जी हैं, और सूरदास जी की प्रमुख रचना सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। ये तीनों रचनाओं का नाम एक ही जैसा है, याद रखिएगा। सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, नागलीला, सूर पचीसी, यही सूरदास जी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, इन्हें रट लीजिएगा। अब सूरदास के अलावा और जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं वो हैं रसखान जी। ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, एक ही है सुजान रसखान। फिर है दान लीला। रसखान जी की रचना प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला। इसके अलावा मीराबाई जी, मीराबाई जी की जो प्रमुख कृतियां हैं वो है राग गोविंद, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका और मीराबाई की मलार। यह मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। अब दोस्तों हम निर्गुण काव्यधारा को देखेंगे। निर्गुण काव्यधारा का ज्ञान मार्गी शाखा, इसके प्रमुख कवि संत कबीर जी हैं और कबीर जी की 3 रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद और रमैनी, और इन तीनों का संग्रह बीजक कहलाता है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। रैदास, रैदास की प्रमुख रचना रैदास की बानी है। इसके अलावा गुरु नानक देव, इनकी रचना जपू जी और नसीहत नामा है, याद रखिएगा, जपू जी और नसीहत नामा। अब हम निर्गुण काव्यधारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि और उनकी रचना को देखेंगे। तो दोस्तों, निर्गुण काव्यधारा का जो प्रेम मार्गी शाखा है इसके प्रमुख और प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, और जायसी की सुप्रसिद्ध रचना पद्मावत है। पद्मावत की भाषा अवधी है, महाकाव्य है पद्मावत, याद रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद अखरावट, आखिरी कलाम, और एक रचना है जायसी जी की प्रसिद्ध रचना, उसको भी याद रखिएगा, चित्ररेखा। ये भी इम्पॉर्टेंट रचना है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। इसके अलावा प्रेम मार्गी शाखा के कवि कुतुबन जी हैं। इनकी कृति का नाम मृगावती है। मंझन, मंझन की रचना का नाम मधुमालती, और फिर कवि हैं उस्मान, इनकी रचना है चित्रावली। इतनी बातों को जरूर याद रखिएगा। अब हम भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं को देखेंगे। दोस्तों, परीक्षा में बहुविकल्प में पूछ देता है कि इनमें से कौन सी प्रवृत्ति या कौन सी विशेषता भक्ति काल की है, इसलिए आप इसे भी तैयार रखिएगा। भक्ति काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, वो है दोस्तों, पहला भक्ति भावना की प्रधानता, याद रखिएगा, भक्ति भावना की प्रधानता। दूसरी विशेषता अलौकिक साहित्य की रचना, अलौकिक साहित्य रचना। तीसरा गुरु की महत्ता। चौथा लोक कल्याण की भावना। पांचवा संस्कृति के आदर्शों की स्थापना, कह सकते हैं भारतीय संस्कृति के आदर्शों की स्थापना।
और छठवां नाम की महत्ता। यह भक्ति काल के प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं हैं। आपके परीक्षा में यही से सब प्रश्न बनेंगे। इन सब मैंने जितना भी आपको पढ़ाया सब आप ज़रूर तैयार रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी हिंदी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर फिर से पधारिएगा। धन्यवाद।